चलिए डियर स्टूडेंट फटाफट से विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 है दोस्तों फिजिक्स का आंसर के करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों का दोस्तों आज एग्जाम हुआ है दोस्तों फिजिक्स का, ठीक है डियर स्टूडेंट, सेंट ऑफ एग्जाम का, यहाँ पर 100% सही उत्तर देंगे डियर स्टूडेंट। और आप लोग के खुशखबरी डियर स्टूडेंट, जितना आप लोग को पढ़ाने से लगभग 45 से 50 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल गया मेरे दोस्तों। मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग को पीडीएफ भी देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और बोर्ड एग्जाम आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि फिजिक्स में आप लोग को 70 रहेंगे, मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव। पीडीएफ कोर्स लेने के लिए और सब्जेक्ट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखिए सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर मिलाते जाना। अगर आप लोग का एग्जाम किसी भी दिन है दोस्तों, तो पूरे बिहार में यही प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दोहरे उत्तल लेंस की क्षमता, क्योंकि 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार बतला चुके थे कि 5 डायोप्टर होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो देंगे फर्स्ट का। चलिए आप लोग मिलाते जाइए, सभी का क्वेश्चन एक रहने वाला है पूरे बिहार में, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन दोस्तों संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो ऐसा दोस्तों जाल से कांच में होता है, कांच से बाहर में नहीं हो सकता है। देखिए जाल से कांच में जाएगा डियर स्टूडेंट, जाल से कांच में जाएगा, तो प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन संभव नहीं होगा जब दोस्तों प्रकाश अपवर्तित होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो देंगे। चलिए देखिए प्रिज्म द्वारा दोस्तों 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम लोग बाह्य विक्षेपण कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। देखिए प्रिज्म द्वारा दोस्तों 7 रंगों में टूटने की घटना को बाह्य विक्षेपण कहता है। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करा चुके हैं। आकाश के नीले रंग देखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये सब आप लोग को हम बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग पीडीएफ कोर्स से ले लेना, आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आप लोग मिलाते जाइए, एक एक क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल 100% सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना है दोस्तों क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो कौन दोस्तों करते हैं? तो याद रखना प्रकाश वैद्युत प्रभाव करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों कौन सी घटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए ये सब आप लोग को चैप्टर वाइज में पढ़ाए थे। किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, तो उसके अंदर का दोस्तों जो विभव होता है वो कैसा होता है? तो देखिए ऐसे शून्य भी हो सकता है, धनात्मक एवं समरूप हो भी सकता है। लेकिन मैंने एक बात ध्यान ही नहीं दिया था कि खोखले पूछा जा रहा है, और खोखले पूछता है दोस्तों तो शून्य हो जाते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए अगर खोखला नहीं पूछता दोस्तों, तो आप लोग का धनात्मक एवं समरूप हो जाता है, लेकिन नहीं, आप लोगों से दोस्तों खोखले गोलीय चालक पूछा है, खोखले जब भी बात करेगा तो शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शून्य याद रखना, यानी कि खोखले पूछेगा तो आप लोग को शून्य याद रखना है। देखिए कहा जा रहा है कि खोखले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? तो शून्य होता है। ये चैप्टर वाइज में आप लोग को करा चुके हैं, साथ में 5 ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को बतलाए थे। देखिए साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल दोस्तों कैपिटल टी हो, टमाटम चाल दोस्तों भी होगा, तो कौन सा कंडीशन सही होगा? तो इसके लिए आप लोग का जो टी होगा दोस्तों 1/3 के दोस्तों घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए कहा जा रहा है किसी चालक में दोस्तों विद्युत क्षेत्र में यह दोस्तों आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा? तो मैंने आप लोग को बताया प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला प्रति अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों सूत्र इस प्रकार से तो इसी कंडीशन में आप लोग देखिए कि कौन सा आप लोग का आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आप लोग त्रिया गुना करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को भिड़े कमाने का तो भिड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, चलिए ये आप लोग का इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ से कह सकते हो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग लगा। चलिए ए नंबर भी होना चाहिए। चलिए ये जो प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को हल्का मचा करके आना डियर स्टूडेंट, एकदम लाले पोप प्रश्न है। यहाँ से आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को पूछा हुआ प्रश्न था। देखिए एक आधा से मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये आप लोग को याद रखना है। अब वोल्ट मीटर का पूछता है तो अनंत, ये सब आप लोग को चैप्टर वाइज में करा चुके हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को फिर पीडीएफ भी देते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना डियर स्टूडेंट। आप लोग भले ही ऑफलाइन भी क्लास करते हो, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन भी आप लोग को बेहतर तैयारी कराया जाएगा, आप लोग को पीडीएफ जाएगा दिया जाएगा इस नंबर पर। तो आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण देखपात कहलाता है। ये आप लोग को कई बार करा चुके हैं, लगभग में इस साल 2-3 बार करवा चुके हैं, ठीक है। देखपात होता है एक मात्र यूट्यूब चैनल जो कि आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर करवाता है एग्जाम से पहले, ठीक है ना। चलिए
देखिए एक तार का प्रतिरोध आ रहा है, तो इसके दोस्तों जो होता है खींच करके व्यास को आधा काट दिया जाता है, तो आप लोग याद रखना प्रतिरोध जो हो जाता है डी स्टूडेंट वो क्या हो जाता है। चलिए लाजवाब प्रश्न है। देखिए यहाँ से आप लोग को यदि प्रतिरोध क्या कहा जा रहा है, प्रतिरोध आर हो तो इसे खींच कर आधा काट व्यास आधा काट दिया जाता है। देखिए एक त्रिज्या होता है तो चार होता था, लेकिन आप लोग का व्यास पूछा था, आप लोग को पता है कि व्यास दोगुना होता है, तो यहाँ से 16 आर काट सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देना जाकर के। संधारित्रों के समानांतर क्रम में प्रत्येक के लिए समान होते वो दोस्तों विभवांतर होती है, आप लोग को बतला चुके हैं। चलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे डी स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए कहा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का दोस्तों जो विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होता है, तो याद रखना 1.6 गुना 10⁻11 सी प्रति केजी होता है डी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कई बार आप लोगों को करवाए थे। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, ठीक है ना, वहां से पूरे पीडीएफ को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। कहा जाए कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंड द्वितीय कुंड की लपेटों की संख्या N1 तथा N2 है, तो आप लोग को याद है N2 जो दोस्तों ग्रेटर देन होगा N1 होगा। चलिए आप लोग को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, चलिए आप लोग को ले चलते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग को गूगल पर चले आना है। कहाँ डी स्टूडेंट आप लोग को सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन हो या 2 नंबर का, सभी आप लोग को सर्च करना। गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को पूरा पीडीएफ यहीं से मिलता है। चलिए यहाँ से आप लोग को दोस्तों वेबसाइट है, तो इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है दोस्तों। educationlecture.com सर्च करने के बाद तो यहाँ पर वेबसाइट है, इस पर आप लोग को हल्का सा क्लिक कर देना है। यहाँ से सारा चीज ओपन हो जाएगा, पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो 1 नंबर का प्रश्न हो, पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आएगा, तो न्यू अपडेट में चले आना, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, वेबसाइट पर जाओगे ये न्यू अपडेट पर चले आना है। यहाँ से न्यू अपडेट पर क्लिक कर देना, यहाँ से चलिए कुछ इस प्रकार से ओपन आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेंटर एग्जाम वायरल हुआ प्रश्न सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड, तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर देना। इस प्रकार से एकदम बेहतर तरीके से आप लोग एग्जाम से आराम से एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो, या एग्जाम से पहले आप लोग पूरा आप लोग यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हो। देखिए पूरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का यहाँ पर पूरे का आप लोग को आंसर है, ऑब्जेक्टिव का भी नीचे आंसर है, एक एक क्वेश्चन का आप लोग को आंसर दिया सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। देखिए पूरा प्रश्न का आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाल दिया गया है। एकदम एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल 95% लाना है। देखिए पांच नंबर का दिया उत्तर, ये प्रश्न भी यहाँ से आप लोग को दिया हुआ है, तो देखिए पूरे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, साथ में आप लोग को पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, साथ में आंसर की भी दिया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन का। पूरे बिहार में एक ही सेट है। देखिए यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लेना, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर फिजिक्स सेंटर ऑफ एग्जाम का प्रत्येक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर है। चलिए पीडीएफ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिजिक्स 70 ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन लिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्लिक करोगे तो देखिए डाउनलोड हो जाएगा डी स्टूडेंट। चलिए एकदम एग्जाम में देखिए यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, यहाँ से देखिए 27 पेज पूरे का आप लोग को डाउनलोड करना है। देखिए यही क्वेश्चन है, तो आप लोग भी आइए और डाउनलोड कर लीजिए, पूरे सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर केमिस्ट्री का ऑलरेडी पहले से 70 ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफ एग्जाम का है, यहाँ से दोस्तों 1000 देखिए पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव दिया सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पूरा, तो आप लोग आकर के डाउनलोड कर लिया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग को डायरेक्ट लिंक दे देंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में जाकर के आसानी से आप लोग दोस्तों नोट तैयार कर सकते हो। चलिए आप लोग भी आना, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com और पूरे पीडीएफ को यार क्या करना डाउनलोड कर लेना डी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आप लोग समझ गए डी स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे, काफी इजी प्रश्न था, ठीक है डी स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचा देना है। चलिए डी स्टूडेंट देखिए यहाँ से आप लोगों को कहा जा रहा है डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन, वायु में स्थित धन आवेश को दोस्तों निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसके लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स दोस्तों 1/ε0 होता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ε0 इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये सब प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट। यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला, ये सब प्रश्न आप लोग को करवाए हैं, तो आप लोग को पीडीएफ कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन लड़ गए हैं। देखिए 64 बूंद समरूप जिसके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिल करके एक बड़ा बूंद का निर्माण करते, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी, तो याद रखना 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 20 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया डी स्टूडेंट आप लोग का। देखिए प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड की धारिता 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके प्रत्येक दोस्तों धारा द्वारा प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता क्या होगा। देखिए न्यूनतम दोस्तों 2 हो जाएगा, जब आप लोग इसका सोल्यूशन करेंगे 18 दोस्तों अधिकतम हो जाएगा। चलिए
देखिए ये प्रश्न आप लोग को करवाए थे कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, तो गामा किरण आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितने खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाएंगे। शक्ति गुण का गुणांक का देखिए चौक होने का शक्ति गुणांक 1 होता है, ये 0 होता है। आप लोग को कहीं बार बता चुके हैं डिएशन बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को हम लोग करवाते हैं, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बायोसवर्ट का नियम है, ये दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर वर्ष पूछा जाता है। यार ना बायोसवर्ट का जो नियम हो जाएंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई डीएल क्रॉस आर होता है बटा आर क्यू होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सही विद्यार्थी मिलाते जाओ। देखिए ये बतलाए हैं कि निकल होता है, निकल लौह चुंबकीय होता है, ये सब आप लोग को करवाए हैं। निकल हो दोस्तों आप लोग का लोहा हो, ये सब आप लोग को लौह चुंबकीय होते हैं। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि एक उत्तल लेंस के लिए प्रत्येक के दोस्तों भागता 20 सेंटीमीटर लेंस का क्षमता दोस्तों अपवर्तनांक इतना है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर हो जाएगी जब यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ए नंबर इसका हो जाएंगे। देखिए प्रकाश की किरण एक क्रांच में दोस्तों अपवर्तनांक इतना देगा, इसका अपवर्तनांक कितना, तो क्रांतिक कोण का मान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है दोस्तों निकालेगा, तो साइन इनवर्स से आप लोग का दोस्तों क्या देंगे, तो 8/9 हो जाएंगे, यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। चलिए रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो बिंदुओं का जो कलांतर होता है वो आप लोग को बताएं, आप लोग का शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को एग्जाम में कई बार आप लोग को करवाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को एग्जाम में यही सब प्रश्न आप लोग को बार बार पूछा जाता है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का संवेग दोस्तों क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से संवेग हो जाएंगे, सब आप लोग को वेग बतलाएंगे, लेकिन ये पहले आप लोग को ऑलरेडी पहले से चैप्टर वाइज में आप लोग को बता चुके हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन का फोटोन तथा संवेग समान होता है, सी नंबर हो जाएंगे। देखिए जेड परमाणु के क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो जो ऊर्जा समानुपाती होती है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग करवाए हैं, जेड के समानुपाती है, जेड इनवर्स के। तो जेड परमाणु क्रमांक वाले पूछा जाए, परमाणु को संयोजकता दी गई, तो इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो, ये काफी इजी है। देखिए पेपर कहा कि अर्धचालक के लिए अशुद्धित तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अशुद्धि के रूप में आप लोग का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका मान निकालेगा तो 20/3 आएगा, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में। देखिए मॉडर्न वायु युक्तियां जो दोस्तों क्या करती है, मॉडर्न वायु युक्तियां दोस्तों जो मॉड्यूलेशन तथा विमॉड्यूलेशन को दोनों को क्या कर सकती है, तो दोनों का कार्य करती है दोस्तों। ठीक है ना, दोनों के लिए प्रयुक्त होती है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो -2.25 जूल आ जाएंगे डी स्टूडेंट, इसका आप लोग जब सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है ना, जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि हाफ CV² से आप लोग यहाँ से निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। देखिए वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय वैद्युत विभव का मान 0 होता है, ये तो 2019 में और कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये मैं कई बार भी करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे। देखिए 60 वाट और 40 वोल्ट के, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, इसका 24 वाट आ देंगे, इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो। ठीक है स्टूडेंट, ये सब आप लोग को करवाया हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए प्रेरक प्रतिघात आप लोग को बतला चुके हैं, एक्सल होगा दोस्तों 2πFL होगा डी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आप लोग को कई बार बताया है, लगभग में 5-6 बार एग्जाम से पहले आप लोग को करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, मैंने बोला था एग्जाम में आएगा और आ भी गया। देखिए एक तार की दोस्तों, तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन आवेश इतना है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन की करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये 6.25 गुना 10⁸ आ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर वाले चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा परस द्वारा दोस्तों अन्वित वाला आघूर्ण जो होगा दोस्तों टो का मान क्या हो जाएंगे। देखिए टो का मान निकालने के लिए मैंने आप लोग को बोला क्रॉस में इसका आता है। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि टो क्रॉस बराबर हो जाएंगे एम क्रॉस बी हो जाएंगे, ए नंबर। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, इसका मैंने आप लोग को बतला चुका है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। देखिए डायनेमो कार्य का सिद्धांत दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, ये मैं कई बार आप लोग को बतला चुका हूँ डी स्टूडेंट। तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप लोग को गड़बड़ करना नहीं है। ठीक है ना, कई बार बतला इसलिए गड़बड़ नहीं करना, बी नंबर हो जाएंगे इसका। एल और परपथ का शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों R² बटा में R² प्लस ओमेगा L² होता है। अगर प्रतिबाधा पूछेगा, कल ही मैंने इसका बतलाया था और आ भी गया। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
देखिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई और वोल्टेज भी हो तो कलांतर फाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसके लिए याद रखना टेस्ट काफी इजी प्रश्न है, याद रखना आई साइन फाई हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2005 में। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय लंबाई दोस्तों में n में कैसा संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट, गजब का प्रश्न एग्जाम में तो आप लोग भौकाल मचा देना। n स्क्वायर BH होता है डी स्टूडेंट, ये 2021 में भी पूछा हुआ प्रश्न, 22 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 0 होता है। ये सब प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं स्टूडेंट, इसीलिए कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि अधिकतर विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास करते हैं जो कि आज ऑनलाइन है। आप लोग कहते हैं इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए स्टूडेंट, इसमें आप लोग का पूरा PDF आप लोग को दे दिया जाएगा। एग्जाम में आप लोग को यहीं से प्रश्न आप लोग को आता है, तो ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मैं आप लोग को बतला चुका हूँ यहीं सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पुनः पूछा जाता है। तो ये इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। चलिए इसका 90 डिग्री सी नंबर हो जाएंगे। देखिए एक उत्तल लेंस के लिए दोस्तों इतना अपवर्तनांक दिया गया है, इसका आप लोग का दोस्तों दिया गया है तो डुबाया जाता है तो ये व्यवहार करता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा दोस्तों जब पानी में डुबाएंगे तो। देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 होता है, पानी का 1.33 होता है, लोहा का तो होता ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 45 का कांच के, देखिए आंख को दोष दूर करने के लिए बेनकाब लेंस का था, अब इंदुकता का प्रयोग करते हैं। नेकाडेस्ट दोष के लिए अवतल लेंस का, डेडेस्ट दोष के लिए उत्तल लेंस का, इसके लिए बाइफोकल का। ये सब आप लोग को चैप्टर वाइज और 5 सब्जेक्ट में करवा चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अब छूटेगा ही नहीं प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, 45 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसी में से आप लोग को एग्जाम में आ गया है। ठीक है ना, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव दोस्तों 70 में ला रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रकाश के रंग का तरंग धार जो था आप लोग को बड़ा बतलाए हैं कई बार, एग्जाम से पहले कई बार बतला चुके हैं दोस्तों। वेवलेंथ जो होता है प्रकाश के रंग का कण होता है, आवृत्ति भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना, विशेष के रूप में आप लोग याद रखना। आवृत्ति प्रकाश के रंग का कण होता है, तरंगधार्ज भी ए नंबर हो जाएंगे। देखिए किसी बिंदुवत स्रोत परिमित दूरी पर दोस्तों आप लोग का तरंगदार दोस्तों जो आप लोग का कराएगा क्या करेगा, तो गोलाकार तरंगाग्र कराएगा। ये सब तो लाले पोप प्रश्न एडिएशन करवाए हैं। एक बारीक रेखा के दोस्तों समान पूछेगा तो बेलनाकार हो जाएंगे, लेकिन बेलनाकार वृत्ताकार हो जाएंगे। ठीक है एडिएशन, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देंगे। बारीक रेखा के पूछेगा तो बेलनाकार हो जाएगा, अपरिमित लगा देगा तो समतल हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों परिमित पूछा है गोलाकार हो जाएंगे, ए नंबर। देखिए सूर्य प्रकाश पर स्पेक्ट्रम 7 होता है, ये भी आप लोग को कराए हैं। तो इजी प्रश्न एडिएशन आप लोग को तो ये सब प्रश्न आप लोग को ऑलमोस्ट करा चुके हैं। तो यार ना 7 स्पेक्ट्रम हो जाएंगे, इसीलिए कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे ही भौकाल मचा देंगे जब आप लोग को एग्जाम से पहले करा देंगे। तो चलिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक समय से आधी हो जाती है उससे हम लोग 8 धायु कहते हैं, ये भी आप लोग को करवा चुके थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए सभी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में लड़ गया। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, घटता जब अर्धचालक के बाद क्या, इसीलिए सेमीकंडक्टर के दोस्तों ताप में दोस्तों इनक्रीज कराएंगे तो इसका विशिष्ट जो चलकत होता है बिल्कुल आप लोग का घटता है, ये आप लोग को चैप्टर वाइज में बतलाए थे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर दोस्तों टीवी प्रसारण के लिए इतना ऊंचाई दिया गया तो अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्वेश्चन बैंक में बार पूछा हुआ था। देखिए किसी दूरी के लिए अवस्थित दो आवेशित कण के बीच एफ बल नियूटन है, तो उनके बीच के दूरी और विद्युत बल के लिए मान जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवाएं, कितना इजी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सोचिए एकदम भौकाल मचा देंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। इसका ए नंबर हो जाएंगे 4F यानी कि 4 पर। ठीक है स्टूडेंट, इसका ए नंबर हो जाएंगे। देखिए इसमें धारा का मान निकालेंगे तो इसका आप लोग को बात ला चुके हैं, निकालने के लिए आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाले धारा ऋणात्मक, निकालोगे तो 8 एम्पियर आ जाएंगे। देखिए दो बल्बों को दोस्तों इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इनका दोस्तों ज्यादातर प्रतिरोध होगा, तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो 25 वाट आ जाएंगे। सेल का विद्युत वाहक मान विभव मापे से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये भी आप लोग को करवा चुके थे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मापा जाता है विभव मापे से मापा जाता है, डी नंबर। चलिए धातु का पहला वैद्युतांक जो होता है दोस्तों अनंत होता है, ये भी आप लोग को करवा चुके थे। तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आप लोग को करवाए थे। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो ये भी आप लोग को करवाए थे।
ठीक है ना, यानी कि डायनेमो आप लोग का हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो का लगेगा, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो मोटर का लगेगा। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं, इसलिए करो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोग को ये सब क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है ना, चलिए डायनेमो हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवाएंगे, जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ये भी प्रश्न आप लोग को करवाए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, बी नंबर। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवाए थे, विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होता है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर आप लोग को बात लेता है, बीच में याद रखना, यहाँ से λ/2 लगा देना, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आप लोग को करवाया था, बोला था एग्जाम में आएगा। देखो आपके सामने डिस्टोन, आप लोग तो कुछ लोग फालतू को समझते होंगे कि भागता है, लेकिन आज आप लोगों को दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है डिस्टोन, सब क्वेश्चन लड़ गया, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएंगे। देखिए ये भी आप लोग को करवा चुके थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग को यकीन ना होगा तो प्रीवियस वीडियो को मेरे देखिए, तो एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो ये सब प्रश्न आ गया है, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है डिस्टोन, काफी लालेपो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवा चुके थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, तो बामा श्रेणी पाई जाती है, ये भी आप लोग को करवाए थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवाए, किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, तो गामा किरणों की महत्तम भेदन क्षमता होती है, महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, ये भी आप लोग को करवाए थे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। लड़ गया एक मात्र यूट्यूब चैनल जो 50+ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़वा दिया 70 में। ठीक है ना, तो आप लोग पीडीएफ अवश्य लेना डिस्टोन, कोई जबरदस्ती नहीं है, इस नंबर पर आप लोग को सिर्फ मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है डिस्टोन, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना, आप लोग को संघर्ष ना करना पड़े। ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए पूर्ण तरंग दृष्टि कला के लिए 25 आवृत्ति के लिए 200 निग्राम आवृत्ति क्या होगा। देखिए ये कराए तो नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज में आप लोग को करवा दिए। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ से देखेगा तो देखिए ये सब आप लोग अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। देखिए यहाँ से 100 हर्ष कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। देखिए कौन त्वरित नहीं होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र से, ये भी आप लोग को करवाए हैं, ये भी आप लोग को करवाए हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता, तो न्यूट्रॉन आप लोग का विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चैप्टर वाइज में ये करवाए थे। देखिए बहुत तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होती है, ये भी आप लोग को करवाए डिस्टोन चैप्टर वाइज में। तो मैंने आप लोग को इस प्रकार से करा था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि इसको दोस्तों पावर के रूप में भी लिख सकते हो, और आप लोग देख सकते हो कि लिखा भी गया है, तो ये भी करवा दें, लेकिन आप लोग को पावर ग्रुप में नहीं करवाए थे, यही गलती कर दिया था, लेकिन एग्जाम में कहीं लड़ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों पिछले ही दिनों करवाए थे, 2-3 दिन पहले। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घटती है, बढ़ ही नहीं सकती है। देखो यौगिक सूक्ष्मदर्शी का हो, या तो आप लोग इसको एक और दूरदर्शी भी कह सकते हो, कौन से बोलते हैं उसको, नाम बोल रहे हैं, दूरदर्शक भी बोलते हैं, तो इसका घाटता डिएशन बढ़ता कभी नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल 100% रियल आंसर है। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, चुंबकीय मोटर। देखिए ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के बीच जो संबंध होगा 5/6 Lg का होगा, ये भी आप लोग को करवा चुके हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये भी आप लोग को करवाए थे रेडिएशन चैप्टर बाद में, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो क्यूर होता है, ऑप्शन नंबर सी देंगे। सब क्वेश्चन लड़ गया, 50+ ऑब्जेक्टिव लड़ गया, गजब हो गया, भौकाल मचा दिए। ये नहीं करवाए थे, झूठ काला बोले, ये नहीं करवाए हैं, कभी भी नहीं करवाए थे। तनु का द्वारा मापा जाता है तो डेसिमल को मापा जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए ये भी कभी भी नहीं आंसर करवाए थे, ये भी नहीं करवाए थे, कुछ अलग की तरह व्यवहार करता है। चलिए आप लोग को पूरा क्वेश्चन का आप लोग को मिल गया। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता दें कहाँ से मिलेगा, एक बार और बता देते हैं कि ये सब आप लोग को करवाए हैं दोस्तों। 2 नंबर में ये भी करवाए, शक्ति गुणा को ऑब्जेक्टिव में करवाए तो 2 नंबर में पूछ जाए, ये भी आप लोग को करवाए हैं। देखिए प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों का गुण बतलाए हैं, बाण छापना बतलाए हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त को भी बतलाए हैं, पोलराइड का उपयोग भी बतलाए हैं, सब आप लोग को बतला दी है। ठीक है ना, देखो सूक्ष्म तरंगे नहीं बताए, फ्लेमे का बायात का नियम बताया, सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंग बतला चुके हैं, लॉरेंज बल्ब बतला चुके हैं। देखिए ये वाला नहीं बतलाए हैं, ये वाला बतला दिए हैं, ये वाला नहीं बतलाए हैं। देखिए सब एग्जाम में लड़ गए, भर आप लोग को बतला दिए रेडिएशन जो कि लड़ गया एग्जाम में। ठीक है ना, देखिए ये भी आप लोग को बतला दिए। चलिए ये भी लड़ गया। चलिए रेडिएशन यहाँ से आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में ये सब आप लोग को करवाएंगे रेडिएशन, सभी आप लोग का वेबसाइट पर आप लोग को डाउनलोड करना है। चलिए आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com।
देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से गूगल या क्रोम को आप लोग को ओपन कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके फोन में मोबाइल में गूगल या क्रोम होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए गूगल पर चले जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप लोग को सर्च करना है, इसी को सर्च करना है। ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, इस पर। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर। तो यहाँ से इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है उस पर। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, पूरा पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड होगा पूरे सब्जेक्ट का। 12th IAS लिखा हुआ है, इस पर नहीं आना, नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप लोग को चले आना और यहाँ से आप लोग को पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स, इस पर आप लोग को न्यू अपडेट पर क्लिक कर देना है। न्यू अपडेट पर इस प्रकार से हम लोग क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट में आ गया सेंटर ऑफ एग्जाम वायरल प्लस, तो यहाँ से आप लोग को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक किया डेस्टोन, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे पूरा आप लोग का दिया हुआ है सिर्फ विद्युत परीक्षण पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ से आप लोग आकर के पूरे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डेस्टोन। देखिए नीचे आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट सूचना डेस्टोन, सबसे पहले बात है कि आप लोग पीडीएफ कोर्स अवश्य लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ डेस्टोन बोर्ड एग्जाम में मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अर्थ देता है, क्योंकि मैं आप लोग को अनुभव के साथ क्वेश्चन तैयार करता हूँ, बिहार बोर्ड जैसा प्रश्न तैयार करता हूँ उसी प्रकार का तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग को देखिए पूरा का आप लोग को आंसर की दिया हुआ, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। देखिए अगर पूरा पीडीएफ लेना चाहो तो 301 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, या तो आप लोग सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ के लिए मिल जाएगा। चलिए यहाँ से फिजिक्स का 7 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, फिजिक्स का 7 ऑब्जेक्टिव पहले से डाउनलोड कर लीजिए, मैथ का भी डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी का भी डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश का भी डाउनलोड कर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लीजिए, बायोलॉजी का 7 ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, कुछ नहीं करना है, गूगल पर चले आना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए यहीं आप लोग को सर्च करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत मेहनत आते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बेहतर एग्जाम जाएगा, फाइनल एग्जाम और ये बेहतर जाएगा, बिल्कुल 90% आप लोग ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।